जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से ज्योतिनंद एकेडमी में, हमारा जो ये एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है उसमें। और आज जो करेंट अफेयर्स का हम लोग पार्ट 12 लेकर आए हुए हैं, यानी 12वां पार्ट। 11 पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। 12 पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि आप अक्सर न्यूज चैनल्स में या फिर सोशल मीडिया पे सुनते आ रहे हो कि आज प्रधानमंत्री का विदेश दौरा है। आज इस देश में गए, उस देश में गए। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विदेश दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जब विदेश दौरा में जाते हैं तो विदेशी नीति में कितने सफल रहते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या सम्मान मिलता है विदेशों में, और विदेश के कौन कौन सा प्रमुख सम्मान उनको मिलता है, इन सभी अवार्ड्स या सम्मान के बारे में आज चर्चा होगी, जो कि करेंट अफेयर का 12वां पार्ट में हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो 2025-26 में नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या विशेष सम्मान मिलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग 15 फैक्ट्स पहले देख लेंगे। उसके बाद 15 फैक्ट्स में हम लोग 15 एमसीक्यूज को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी लोग जो है वो वीडियो को शेयर कर दीजिए औरों के साथ भी, ताकि उनको भी इसका नॉलेज, इसमें जो भी बताया जाने वाला है उसका नॉलेज मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, क्या क्या सम्मान मिलता है 2025-26 के बारे में हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो कौन कौन सा सम्मान है इसके बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहले जो पहला फैक्ट निकल के आ रहा है, मॉरिशस का निकल के आ रहा है। तो मॉरिशस में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये एक सम्मान है, और इस सम्मान को GCS के भी बोला जाता है। और ये 12 मार्च 2025 को ये सम्मान दिया गया था। अब क्यों दिया गया था, महत्व क्या है, तो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह से हम जानते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो क्या हो जाता है, तो हो जाता है भारत रत्न। तो उसी तरह से मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है। इसके बाद देखेंगे कि और इसमें क्या है, तो किस लिए दिया जाता है, तो भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए, या फिर अच्छे तरीके से उसमें क्षेत्रीय शांति, प्रगति, सुरक्षा और सतत विकास के में योगदान जिनका रहता है, उन्हीं को यह सम्मान दिया गया है। और इसमें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे हैं, तो इसलिए इनको यह सम्मान मिला है। और इसमें क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता है, मतलब पहले से भारत के नेता या भारत के व्यक्ति कहेंगे, जिनको यह सम्मान मॉरिशस ने अपना देश का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, पहला फैक्ट। दूसरा श्रीलंका का के बारे में है कि श्रीलंका ने नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सम्मान दिया, तो श्रीलंका मित्र विभूषण, सम्मान का नाम हो जाएगा श्रीलंका मित्र विभूषण। यह सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण की है, तारीख 5 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसका महत्व क्या हो जाएगा, तो विदेशी नेताओं को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान, मतलब श्रीलंका कोई भी सम्मान अगर विदेशी नेताओं को देता है तो उसमें से जो सबसे बड़ा सम्मान है वो यही सम्मान है, श्रीलंका मित्र विभूषण, जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। अब किस लिए मिला हुआ है, कारण के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो कारण या क्षेत्र देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका की मित्रता और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान, जो नरेंद्र मोदी जी का है वो भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता को मजबूत करने में योगदान रहा है, ऐसा मानती है श्रीलंका की गवर्नमेंट। और इसीलिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने यह सम्मान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। अब और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, तो यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता ये भी बनते हैं। मॉरिशस वाला भी पहले भारतीय नेता बने थे, और यहाँ वाला भी पहले भारतीय नेता बने थे। तो नए नए सम्मान इनको हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलते रहता है। और जो विपक्षी दल है उनका यह भी कहना है कि तो सम्मान नए नए बनाए भी जाते हैं इनके लिए, जो सम्मान का पहले कहीं पे चर्चा नहीं होता है वो सम्मान इनको नया सम्मान बना के दिया जाता है। ऐसा थोड़ा सा वो मतलब मजाकिया किस्म से हो जाता है कि किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरह से कहा जाता है कि वो बस अपना पीठ खुद से ही थपथपाने का प्रयास करते हैं। अब अगला फैक्ट तीसरा जो है वो साइप्रस है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मस्करियस 3, ये 16 जून को ये सम्मान मिला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को। इसका महत्व क्या है, तो साइप्रस का प्रमुख सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भी साइप्रस का प्रमुख नागरिक सम्मान हो जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। साथ ही कारण और क्षेत्र के बारे में बात करें तो भारत और साइप्रस के संबंधों को मजबूत करने, शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता तथा दोनों देशों की साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब भारत और साइप्रस के बीच का जो भी साझेदारी, जो मित्रता है, उसको आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी जी का योगदान रहा है। इसीलिए साइप्रस ने उनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है।
अगला घाना देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि घाना देश से कौन सा सम्मान मिला है मोदी जी को। तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये सम्मान मिला उनको 2 जुलाई 2025 को ये सम्मान मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ था? असाधारण शासन कौशल, प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने की योगदान के लिए इनको दिया गया। महत्व है कि घाना का राष्ट्रीय सम्मान है, ये जो सम्मान मिला मोदी जी को वो घाना का राष्ट्रीय सम्मान हो जाता है। तो घाना से मिला है। पांचवा देश कौन हो जाएगा? तो त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो से मिला हुआ है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये सम्मान का नाम है। और ये सम्मान मिला हुआ है, कब मिला हुआ? 4 जुलाई 2025 को ये सम्मान मिला हुआ है। इसका महत्व क्या है? तो देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ये भी हो जाता है, यानी जो भी सम्मान इनको दिया जा रहा है वो उस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान या सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो जाता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग देशों में दिया जा रहा है। किस कारण से दिया जा रहा है? तो नेतृत्व यानी लीडरशिप अच्छा हुआ, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता के समर्थन तथा भारत त्रिनाद और टोबैगो संबंधों को मजबूत करने में इनका योगदान रहा है मोदी जी का, इसलिए भी इनको ये सम्मान मिला हुआ है। अगला छठा सम्मान देख लो ब्राजील का, है ना। तो ब्राजील से कौन सा सम्मान मिला हुआ है? तो ग्रांड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये सम्मान का नाम है जो ब्राजील दिया करती है। 8 जुलाई 2025 को मिला है और ये भी ब्राजील का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हो जाएगा। ये ब्राजील सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देती है और ये सम्मान मिला हुआ है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। अब आगे देख ले रहे हैं इसका कारण क्यों दिया गया है। तो भारत और ब्राजील रणनीतिक साझेदारी और दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में इनका योगदान रहा है, इसलिए भी ये सम्मान इनको दिया गया है। अब आगे अगला जो देश रहेगा, कौन सा देश रहेगा? तो नामीबिया से भी इनको सम्मान मिला हुआ है। नामीबिया से कौन सा सम्मान मिला हुआ है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्टिया मिरेबिलिज। अब ये सम्मान मिला हुआ है कब? तो तारीख है 9 जुलाई 2025 को ये सम्मान मिला हुआ है। नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भी हो जाता है। और किस कारण मिला हुआ है? तो भारत और नामीबिया के ऐतिहासिक और दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान रहा है मोदी जी का, इसलिए भी ये सम्मान उनको नामीबिया से दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बन जाते हैं। नामीबिया का भी जो सर्वोच्च सम्मान है वो सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बन जाते हैं, और बनेंगे भी क्यों ना, इतना विदेश में घूमते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट है एथियोपिया। एथियोपिया से इनको क्या सम्मान मिला हुआ है? तो ग्रैंड ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया, ग्रैंड ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया, ये सम्मान मिला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को 16 दिसंबर 2025 को मिला हुआ है। एथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान ये भी हो जाता है, यानी हर सम्मान अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हो जाता है जो दिया जा रहा है। जैसे भारत रत्न भी दिया जाता है, नेल्सन मंडेला को दिया गया था, जो एक विदेशी थे, एकमात्र विदेशी है जिनको ये सम्मान मिला हुआ था। तो इस तरह से किसी को सम्मान दिया जाता है उनके अच्छे कार्य के लिए। अब भारत और एथियोपिया के साझेदारी को मजबूत करने में असाधारण योगदान और वैश्विक राजनेता के रूप में दूरदर्शी नेतृत्व का कारण दिया गया है, जिस कारण इनको यह सम्मान मिला हुआ है। अगला देखते हैं ओमान से क्या सम्मान मिला हुआ है। तो ओमान से सम्मान मिला हुआ ऑर्डर ऑफ ओमान, ऑर्डर ऑफ ओमान नाम का सम्मान ओमान से मिला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को। और ये क्यों मिला हुआ है? तो 18 दिसंबर 2025 को मिला हुआ है। कारण क्या है? तो भारत और ओमान के संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हर बार इनको दूरदर्शी नेतृत्व या फिर वैश्विक नेतृत्व की बात कहा जाता है, यानी विश्व गुरु के तौर पे जो मोदी जी बार बार बोलते हैं, शायद ये उसी का प्रतिरूप है कि वो विश्व गुरु के रूप में ही इनको ये सम्मान दिया जा रहा है ऐसे ऐसे कंट्रीज से। अब और कौन कौन से बड़े कंट्री निकल के आते हैं, या फिर इनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका नाम आप शायद ही कभी सुने होंगे, तो उन कंट्रीज से भी सम्मान मिलता है, यानी वो छुपे छुपे हुए कंट्रीज में भी जाते हैं, वहां से सम्मान लेकर आते हैं। हालांकि जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, चाहे कनाडा हो गया या फिर अमेरिका हो गया या फिर रशिया हो गया, चाइना हो गया या जापान हो गया, उनसे क्या क्या सम्मान मिलता है उसके बारे में देख लेंगे, या फिर मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। अब 10वां सम्मान के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या महत्व है? यह सम्मान दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के समय दिया हुआ है। मतलब 70 साल से ये दोनों देश के बीच राजनीतिक संबंध बहुत अच्छा है, इसलिए भी सम्मान दिया हुआ है। यानी इस सम्मान में कहीं ना कहीं भूमिका उन सभी प्रधानमंत्रियों की रही है जिन्होंने
इन दोनों देशों के बीच अपने संबंध को अच्छी तरीके से बना के रखा है, क्योंकि 70 साल के संबंध की बात की जा रही है। आगे देखते हैं इजराइल। इजराइल तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। हमारा अगर कोई सबसे अच्छे दोस्त, दो दोस्त हैं हमारे देश के, वो है एक रसिया और दूसरा इजराइल माना जाता है। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो भी विवाद चलता है उसमें कंट्रोवर्सी चलती है। जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं या जो भी मुस्लिम्स हैं वो इजराइल के समर्थन में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो फिलिस्तीन के समर्थन में चले जाते हैं। ये थोड़ा सा कौम का मामला हो जाता है, धर्म का मामला हो जाता है, इसलिए वो समर्थन होता है। बाकी अगर देश के बारे में सोचा जाए तो भारत के लिए इजराइल बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मित्र है, क्योंकि भारत को एसेट्स ऐसे प्रोवाइड कराता है जिससे भारत कभी भी दुश्मनों के सामने नहीं झुक पाता है, उसके सामने अपनी मजबूती के साथ लड़ाई कर पाता है। ये भी एक कारण है कि भारत किस तरह से अपने मित्रता या फिर अपने फ्रेंडशिप को बना के रखता है। तो इजराइल से भी इनको सम्मान मिला हुआ, मेडल ऑफ द नेसेट का सम्मान मिला हुआ है। तारीख कब है? तो 25 फरवरी 2026 को सम्मान मिला हुआ है। इजराइल की संसद नेसेट द्वारा दिया गया विशेष सम्मान, ये इजराइल के संसद ने इनको सम्मान दिया, तो इजराइल के संसद से सम्मान मिला हुआ है मेडल ऑफ द नेसेट का। इसका कारण क्या रहा है? तो भारत और इजराइल के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने तथा सुरक्षा, तकनीक, नवाचार और साइबर सहयोग को आगे बढ़ाने में योगदान। तो टेक्निक के मामले में तो इजराइल आगे है ही, और वो टेक्निकल जो एसेट्स हैं उसको भी लॉन्च करता है, जो टेक्निकल आर्म्स हैं उनको भी प्रोवाइड कराता है भारत को, जिससे भारत का डिफेंस सिस्टम बढ़ जाता है और वो अच्छे तरीके से अपने एनिमीज के साथ फाइट कर पाता है। तो इजराइल के साथ संबंध हमेशा से अच्छा रहा है। महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता बने और नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय मंत्री भी बने। हम तो जान चुके हैं नेसेट क्या है, तो इजराइल का संसद नेसेट, जहां पे इजराइल के अलग अलग क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता या नेता या फिर प्रेजेंटर वहां पे होते हैं, तो उनके सामने इजराइल के संसद को भी संबोधित किए हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय व्यक्ति इजराइल में जाकर इजराइल के संसद को संबोधित करता है, उसके लिए भी इनको सम्मान मिला हुआ है। और ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति तो हो ही जाते हैं मोदी जी। आगे का तथ्य देख ले रहे हैं हम लोग, स्वीडन से क्या मिला हुआ है? तो स्वीडन से रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, ये सम्मान का नाम है। रोलर ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस, और ये कब मिला हुआ? तो 17 तारीख 2026 को मिला हुआ है। इसका महत्व क्या है? तो विदेशी सरकार प्रमुखों को दिया जाने वाला स्वीडन का, यानी जो भी दूसरे देश के सरकार के प्रमुख हैं उनको स्वीडन से दिया जाने वाला सम्मान हो जाता है, सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान हो जाएगा। किस लिए मिला है? तो असाधारण सार्वजनिक और सेवा और भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए स्वीडन ने यह सम्मान दिया हुआ है नरेंद्र मोदी जी को। अब आगे देखते हैं नॉर्वे से क्या सम्मान मिला हुआ है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये सम्मान 18 मई 2026 को मिला हुआ है। इसका महत्व क्या हो जाएगा कि विदेशी सरकार प्रमुखों के लिए नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान है। जो विदेशी सरकार के प्रमुख हैं उनके लिए नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान हो जाता है। कुछ कुछ सम्मान किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है, वो भी मिलता है, और ये विदेशी सरकार के प्रमुखों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मिल जाता है, जो कि नॉर्वे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। और ये क्यों दिया हुआ है? तो नॉर्वे और मानवता के हित में उत्कृष्ट सेवा तथा भारत नॉर्वे मैत्री और सहयोग को मजबूत करने के लिए, यानी नॉर्वे के साथ जो संबंध है उसके लिए भी, और मानवता के लिए जो भारत का योगदान रहा है उसके लिए भी ये सम्मान दिया जाता है। वैसे हम लोग जानते हैं ना, ये चीजें बार बार आपको सुनने में मिलती होगी, वसुंधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और उसको एक परिवार की तरह ही देखा जाना चाहिए, यानी किसी के बारे में अहित नहीं सोचना चाहिए, सभी का हित सोचना चाहिए, सभी के बारे में, सभी के अच्छाई के बारे में, सभी के प्रगति के बारे में विचार रखना चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट भारत का हमेशा से रहा है। अब आगे देखते हैं स्लोवाकिया ने क्या दिया हुआ था? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ये सम्मान का नाम है, जो कि स्लोवाकिया ने नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। 15 जून 2026 को मिला हुआ सम्मान है। महत्व क्या हो जाएगा? तो स्लोवाक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। स्लोवाक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान हो जाएगा। क्यों मिला हुआ है? तो भारत और स्लोवाकिया के मैत्रीपूर्ण संबंधों, आपसी विश्वास और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में जो मोदी जी का योगदान है उसलिए इनको सहयोग मिला। सेल्सियस से भी सहयोग मिला, सेल्सियस से भी इनको मिला हुआ है सम्मान, और वो जो रहेगा वो रहेगा गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन, गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन का सम्मान मिला हुआ है 28 जून 2026 को। कारण कि हरित नेतृत्व,
यानी जो वातावरण, जो पर्यावरण है उसमें नेतृत्व के लिए इनको ये सम्मान मिला हुआ है। ब्लू इकोनॉमी, जलवायु कार्रवाई, समुद्री संसाधनों के सतत संबंध तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास, ये सब कारण है जिस कारण से इनको ये सम्मान मिला हुआ है। और ये सम्मान पहली बार प्रदान किया गया, ये सम्मान भी पहला बार किसी को दिया गया है। हम तो ये बात पहले भी स्टार्टिंग में बोल चुके हैं कि बहुत सारे सम्मान है जो कि पहली बार किसी को दिया जा रहा है, मतलब ये सम्मान बना ही है मोदी जी के लिए, ऐसा लगता है, क्योंकि ये इससे पहले वो सम्मान का कहीं जिक्र नहीं था। ये सम्मान नया नया बनाया जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मोदी जी को किसी देश में विजिट करने से 2 दिन पहले किसी सम्मान के बारे में चर्चा होती है और वो सम्मान मोदी जी को मिल भी जाता है। अब 15वां इंडोनेशिया से और क्या सम्मान मिला हुआ है, तो इंडोनेशिया से मिला हुआ है बेंटिंग विंटेज एड्यूपुराना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, है ना। ये सम्मान का नाम है, तारीख 7 जुलाई 2026 को मिला हुआ है। महत्व क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में इसको हम देख सकते हैं। किस लिए मिला हुआ है इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने में नेतृत्व और असाधारण योगदान के लिए मिला हुआ है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सम्मान राष्ट्रीय प्रबोवो सुबियांतो ने प्रदान किया। जो राष्ट्रीय प्रबोवो सुबियांतो है उन्होंने इस सम्मान को प्रदान किया है नरेंद्र मोदी जी को। तो ये 15 फैक्ट्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे परीक्षा के लिए 15 क्वेश्चंस को, क्या क्या क्वेश्चन आपका बनकर आता है परीक्षा के लिए, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं, है ना। तो परीक्षा में ऐसे ऐसे फैक्ट्स जो नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा सम्मान से, अगर क्वेश्चंस पूछता है करंट अफेयर से भी या फिर जीएस से भी, तो वहां पे आप स्कोर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर ले रहे हैं, जो कि 15 एमसीक्यू आपके सामने आने वाला है। पहला एमसीक्यू क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला, वो सम्मान का नाम बताना है। कौन सा सम्मान है जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द ओमान, ये तो ओमान का हो जाएगा। GCS के मॉरिशस, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना का सम्मान है ये। ऑर्डर ऑफ द वेलविस्टिया, नामीबिया का सम्मान है। तो इसमें तो डायरेक्ट आपका देश का नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सम्मान जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस का सम्मान है, जो कि है GCS के मॉरिशस। ये सम्मान मॉरिशस में 2025 में नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अब अगला हम लोग देख ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मित्र विभूषण किस देश का सम्मान है? जो मित्र विभूषण सम्मान है वो किस देश का सम्मान है? ऑप्शन है नेपाल का, श्रीलंका का, भूटान का या फिर मॉरिशस का। तो मित्र विभूषण जो सम्मान हो जाएगा वो सम्मान हो जाएगा श्रीलंका का, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। श्रीलंका मित्र विभूषण नाम से भी है। ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी को 2025 में मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रिस 3 किस देश से संबंधित है? साइप्रस, ग्रीस, माल्टा या इटली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइप्रस का ये सम्मान हो जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रिस 3, मैक्रिस 3 है ना, ये साइप्रस का सम्मान है जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना किस देश के प्रधानमंत्री को, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है? ये यहाँ पे घाना साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें से समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो पूरा है ये उसका पूरा सम्मान का नाम क्या हो जाएगा? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, है ना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ये सम्मान है। और ये सम्मान कहाँ का हो जाएगा? तो ये सम्मान ऑप्शन नंबर सी, घाना का हो जाएगा। घाना देश ने नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैको किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हो जाएगा? ट्रिनिडाद और टोबैको, ट्रिनिडाद और टोबैको का हो जाएगा, गुयाना का हो जाएगा, जमैका का हो जाएगा या फिर बारबाडोस का हो जाएगा। तो इसमें नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिनिडाद एंड टोबैको। नाम जो सम्मान के साथ नाम जुड़ जाया है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिनिडाद और टोबैगो। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं घाना। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है ना? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस किस देश का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा? अर्जेंटीना का, ब्राजील का, चिली का या फिर पेरू का? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। ये राष्ट्रीय सम्मान हो जाएगा ब्राजील का।
जो कि मोदी जी को मिला हुआ है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविस्टिया मैरेबिलिस किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा, जो कि मोदी जी को मिला हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, नामीबिया का राष्ट्रीय सम्मान हो जाएगा, सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा, जो कि इनको मिला हुआ है मोदी जी को। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया किस देश से संबंधित है। तो यहां भी एथियोपिया साफ साफ लिखा हुआ है, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं किस देश से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथियोपिया से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द ओमान फर्स्ट क्लास प्रधानमंत्री मोदी को कब दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ओमान फर्स्ट क्लास प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान कब दिया गया, जो कि ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है, वो कब मिला है, 2024 में, 2025 में, 2026 में या फिर 2027 में। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सम्मान इनको 2025 में मिला हुआ है नरेंद्र मोदी जी को। मेडल ऑफ द नेसेट प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने प्रदान किया है। मेडल ऑफ द नेसेट, तो नेसेट क्या है, सबसे पहले हम जो फैक्ट देख रहे थे देख ले चुके, नेसेट जो है वो संसद हो जाता है इजराइल का, है ना। तो इसको किस देश ने प्रदान किया है, तो ये प्रदान किया गया है इजराइल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और नेसेट क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो नेसेट संसद हो जाता है। आगे देख लेते हैं, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल, है ना, नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट किस देश का सम्मान है। तो यार नॉर्वेजियन लिखा हुआ है, नॉर्वेजियन मतलब नॉर्वे का हो जाएगा, ठीक है, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे, ये नॉर्वे का सम्मान हो जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेंगे, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12, स्वीडन ने, नॉर्वे ने, नीदरलैंड ने या फिर बेल्जियम ने। ये 4 ऑप्शन हो जाता है आपके सामने, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का ए, स्वीडन का ये सम्मान है जो कि मोदी जी को प्राप्त हुआ है। स्वीडन ने दिया हुआ है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस का सम्मान। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान हो जाएगा। तो ये सम्मान हो जाएगा स्लोवेनिया का, स्लोवाकिया का, क्रोएशिया का या हंगरी का। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन स्लोवाकिया का, ये स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन, गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजोन सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने दिया है। गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजोन सम्मान जो कि नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है, तो किस देश ने यह सम्मान दिया हुआ है। मॉरिशस ने, मालदीव ने, सेल्सियस ने या फिर मेडागास्कर ने। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्सियस से मिला हुआ सम्मान है गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजोन का सम्मान। अब आज का आखिरी क्वेश्चन जो हो जाता है इस सेशन का, जो कि 2025-26 में प्रधानमंत्री जी को जितने भी सम्मान मिले हुए विदेशों में, विदेशी नेताओं के द्वारा, फिर विदेशी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में हम लोग बात करें। जो विदेशों का सर्वोच्च सम्मान हो जाता है वो जो मोदी जी को मिला है, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन हो जाता है, विंटेज एडिप्यूरा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब मिला है। तो ये सम्मान किस देश ने दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडोनेशिया, तो ये सम्मान इंडोनेशिया ने दिया हुआ है, लेकिन कब मिला हुआ है ये क्वेश्चन आपके सामने मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आज के सेशन का आखिरी सवाल का आखिरी जवाब 2026 में। तो ये सम्मान 2026 में नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। इससे हम लोग ये देख पाते हैं कि बहुत सारे सम्मान है, 15 सम्मान तो 2 सालों के अंदर ही हम लोग देख चुके हैं। अगर और पीछे के डेटों में जाएंगे, जितने भी कार्यकाल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, उसमें देखें तो बहुत सारे सम्मान उनको विदेशों से मिला हुआ है। हालांकि वो उतने बड़े बड़े कंट्रीज नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे कंट्रीज को भी नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं, एक गुट बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और साथ ही अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ज्योतिनंद एकेडमी, प्लीज उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि और भी ऐसे वीडियोस बढ़ते रहें और हम भी और ज्यादा मेहनत करते रहें। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का पार्ट 12 था। जल्दी आते हैं हम लोग अगला पार्ट को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।